हेलो बच्चों। आज हम देखेंगे कि बिजली से चलने वाली घंटी कैसे कार्य करती है। हम सभी ने अपने घरों में बिजली से चलने वाली घंटी देखी होगी, पर क्या आपको पता है यह घंटी एक इलेक्ट्रोमैग्नेट के कारण चलती है, यानी विद्युत चुंबक। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि अगर इलेक्ट्रिक करंट यानी बिजली एक वायर के द्वारा पास होती है, तब वह एक मैग्नेट यानी चुंबक का कार्य करती है। इसे बिजली का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं, यानी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। इसी प्रकार एक इलेक्ट्रिक वायर जो कि लोहे के टुकड़े के आजू बाजू बंधा है और उसमें से जब करंट यानी बिजली गुजरती है, तब उस लोहे के टुकड़े को इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। इस इलेक्ट्रोमैग्नेट की शक्ति को बढ़ाया या घटाया जा सकता है अगर उसके अंदर से गुजरने वाले करंट को बढ़ाया या घटाया जाए, या वायर के नंबर ऑफ टर्न्स यानी कितनी बार वो वायर लोहे के टुकड़े के आजू बाजू घूमा है उसको घटाया या बढ़ाया जाए। और इस इलेक्ट्रोमैग्नेट को बंद किया जा सकता है एक सिंपल तरीके से। उस वायर के अंदर से इलेक्ट्रिक करंट यानी बिजली के बहाव को रोक दिया जाए, तब वह लोहे का टुकड़ा मैग्नेट नहीं रहेगा। अब हमें इलेक्ट्रोमैग्नेट यानी विद्युत चुंबक समझ गया है। अब हम देखते हैं कि एक बिजली से चलने वाली घंटी कैसे कार्य करती है। यह एक इलेक्ट्रिक बेल का एक सर्किट है जिसमें कि स्विच अभी ऑफ है। इस सर्किट में आप देखेंगे कि एक लोहे के टुकड़े को जो कि यू के शेप में है उसके आजू बाजू वायर बांध दिया गया है, तब वह हॉर्सशू मैग्नेट जैसे कार्य करता है। एक और लोहे का टुकड़ा इस इलेक्ट्रोमैग्नेट के पास में है जिस पर स्प्रिंग लगा हुआ है। उस लोहे के टुकड़े के एक सिरे पर एक छोटा सा हथौड़ा लगा है। इस लोहे के टुकड़े को क्लैपर कहते हैं। क्लैपर के पास एक कॉन्टैक्ट स्क्रू भी लगा हुआ है और एक गोल शेप का मेटल का टुकड़ा इसके पास लगा है। इसे गोंग कहते हैं। अब हम स्विच को ऑन करते हैं। अब मज़ा चालू होता है। इस समय क्लैपर स्क्रू से जुड़ा हुआ है, इसलिए सर्किट कंप्लीट है और उसमें से करंट यानी बिजली बहने लगती है। बिजली बहती है वायर के उस कॉइल पर से और फिर वह कॉइल एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाती है और फिर वह इलेक्ट्रोमैग्नेट क्लैपर को अपने ओर खींच लेती है। इसके कारण उस क्लैपर पे लगा हुआ हथौड़ा जाकर बेल के गोंग यानी वह राउंड शेप पर जाके टकराता है, जिससे एक आवाज उत्पन्न होती है। और क्या हुआ, जब इलेक्ट्रोमैग्नेट ने क्लैपर को अपनी तरफ खींचा और उसके बाद वह हथौड़ा गोंग से टकराया, तब क्लैपर का कॉन्टैक्ट स्क्रू से हट गया और अब सर्किट ओपन हो गया है। इससे क्या हुआ, अब सर्किट में से करंट नहीं बह रहा है, तो वह कॉइल अब इलेक्ट्रोमैग्नेट नहीं रही है ना। क्योंकि कॉइल अब इलेक्ट्रोमैग्नेट नहीं रही, अब वह क्लैपर को अपनी तरफ नहीं खींचती क्योंकि उसकी चुंबकीय शक्ति खत्म हो गई है। तो क्लैपर फिर से स्प्रिंग के कारण अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर चले जाता है और फिर से कॉन्टैक्ट स्क्रू को टच करने लगता है और फिर से सर्किट कंप्लीट हो जाता है और फिर उसमें से करंट बहने लग जाता है। करंट बहता है और फिर वापस हथौड़ा गोंग से टकराता है और फिर आवाज होती है। यह प्रक्रिया बार बार होती रहती है और जब भी हथौड़ा गोंग से टकराता है तब सर्किट कंप्लीट होता है और बेल आवाज करती है और फिर
तो उसके बाद सर्किट खुल जाता है और हथौड़ा पीछे चले जाता है ना मज़ेदार। तो संक्षिप्त में इलेक्ट्रोमैग्नेट को ऑन या ऑफ किया जा सकता है और इसी के कारण यह बिजली से चलने वाली घंटी कार्य करती है। जब करंट बहता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेट अपनी चुंबकीय शक्ति से लोहे के टुकड़े वाले क्लैपर को अपनी ओर खींचता है और फिर आवाज़ उत्पन्न होती है, पर सर्किट टूट जाता है और फिर उसमें से करंट बहना बंद हो जाता है। इसके कारण इलेक्ट्रोमैग्नेट अपनी चुंबकीय शक्ति खो देता है और क्लैपर फिर से अपनी पोजीशन पे चले जाता है और फिर से कॉन्टैक्ट स्क्रू जुड़ जाता है और फिर सर्किट कंप्लीट हो जाता है और फिर से करंट बहने लगता है और फिर जाके क्लैपर गोंग से टकरा जाता है और फिर आवाज़ हो जाती है और यही प्रक्रिया बार बार होती रहती है ना मज़ेदार। तो अगली बार जब आप इलेक्ट्रिक बेल देखें तो ज़रूर से देखिए उसका सर्किट कैसा है। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।